तर्क भाषा में प्रमाणादि षोडश पदार्थ का निरूपण किया गया है। उनमें से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांतावयव, तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निःश्रेषाधिगम, ये षोडश पदार्थ है। इनमें से प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास का निरूपण चल रहा है। वितंडा तक का निरूपण हो चुका है। हेत्वाभास का निरूपण चल रहा था। उनमें असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक, प्रकरण सम, बाधिता, हेत्वाभास, इस क्रम से बताया था। पांचों का निरूपण हो चुका है। अब जिज्ञासा होती है, लक्षण में जो दोष है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, इनका अंतर्भाव कहाँ पर होता है? उस प्रसंग में कहते हैं इनका भी अंतर्भाव हेत्वाभास में ही होता है। कैसे होता है उसको बता। एपि लक्षणस्य केवल व्यतिरेकी त्रयो दोषा, लक्षणस्य केवल व्यतिरेकी हेतु त्रयो दोषा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवास्तेपि अत्रैव अंतर्भवन्ति। वस्तुतः लक्षण के जो दोष है वो हेतु के ही दोष है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए गौ इतर भिन्ना शास्त्रनादि मत्वाद, ऐसा अनुमान करते हैं। अथवा पृथ्वी का लक्षण करते हैं, गंधवत्वम पृथिव्या लक्षण। इसका प्रयोजन क्या है? लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम, मतलब पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान कराना। गंधवत्व जो हेतु है पृथ्वी इतर भेद का ज्ञान कराता है, अनुमान कराता है। तो हम अनुमान कैसे बोलेंगे? पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्। जितने भी लक्षण होते हैं वो सबके सब हेतु होते हैं, और जो लक्ष्य होते हैं वो पक्ष होते हैं, और उनमें इतर भेद साध्य बनाया जाता है। गौ इतर भिन्ना, इसमें जो पक्ष है हेतु गौ इतर भिन्ना। अच्छा, और शासनादि, ठीक है। तो यत्र यत्र शासनादिमत्वम तत्र तत्र गवेतर भेद, यथा दृष्टांत तो कोई नहीं मिलेगा, लेकिन केवल व्यतिरेकी हो जाएंगे, है ना। तो जितने भी लक्षण होते हैं वो केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं, है कि नहीं। जैसे पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, गौ इतर भिन्ना शासनादिमत्वात्, जलम इतर भिन्नम क्या हो जाएगा? शीत स्पर्शवत्वात्। ये सबके सब हेतु, तीन प्रकार के हेतु में से कौन से हेतु होंगे? अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वय और केवल व्यतिरेकी में से केवल व्यतिरेकी। जितने भी लक्षण होते हैं वो सबके सब केवल व्यतिरेकी होते हैं, पहले बताया था। जैसे एक उदाहरण, प्रसिद्ध उदाहरण बताया था तर्क संग्रह में, वही है पृथ्वी इतर भिन्ना गंधवत्वात्, ठीक है। क्योंकि यत्र यत्र गंधवत्वम तत्र तत्र पृथ्वी इतर भेद, यथा दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि संपूर्ण जो पृथ्वी है वो पक्ष है, ठीक है। इसलिए यत्र यत्र भेदाभाव तत्र गंधवत्वाभाव, इस प्रकार फिर आगे गंधवत्वाभावाभाव के द्वारा इतर भेदाभावाभाव की सिद्धि हो जाती है। कहाँ पर? पृथ्वी में, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने भी लक्षण होते हैं वो केवल व्यतिरेकी हेतु होते हैं, वो सबके सब केवल व्यतिरेकी हेतु के दोष हो गए, तो उनका अंतर्भाव हेत्वाभास में ही होता है, ठीक है। तो केवल व्यतिरेकी हेतु हो त्रयो दोषा अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवास्तेपि अत्रैव अंतर्भवन्ति, न तो ते पंचभ्यो अधिका, पांच से अधिक कोई हेत्वाभास नहीं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए सर, गौ का लक्षण कर देते हैं श्रृंगित्वम, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। अब अनुमान बोलेंगे तो कैसे बोलना पड़ेगा? गौ इतर भिन्ना, आगे क्या बोलना पड़ेगा? श्रृंगित्वात्। पक्ष क्या है आपका? हेतु क्या है? श्रृंगित्व, ठीक है। श्रृंगित्व जो है, और साध्य गवेतर भेद, गवेतर भेद महिष में है कि नहीं, है ना, और उसमें श्रृंगित्व है कि नहीं, तो साध्याभाव वृत्ति हो गया, हेतु बेविचारी हो गया, बेविचार के अंतर्गत आ गया, है ना। अब मान लीजिए अव्याप्ति दोष वाला उदाहरण, ठीक है। नील रूपवत्वम गौर लक्षणम, ऐसा कर देंगे तो अनुमान कैसे बोलना पड़ेगा? गौ इतर भिन्ना नील रूपवत्वात्। तो नील रूपवत्व सकल गौ में है, भागा सिद्धि, मतलब लक्ष्य के एक देश में, पक्ष के एक देश में हेतु है, एक देश में नहीं है, तो इसको कहते हैं भागा सिद्ध, अर्थात स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा हेतु, ठीक है। अथवा एक सफवत्वम गौर लक्षणम कर देंगे, एक सफवत्वम अनुमान कैसे बोलेंगे? गौ एक सफवत्वात्, एक सफवत्व गौ में है तो पक्ष में हेतु नहीं रहा तो स्वरूपा सिद्ध, पक्ष में हेतु नहीं रहा तो हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहते हैं। व्यभिचारी तो हेतु वह होता है जहाँ साध्य नहीं है वहां हेतु रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो केवल व्यतिरेकी हेतु के तीन दोष है उनका भी अंतर्भाव हेत्वाभास में कहीं न कहीं हो जाता है, पृथक दोष नहीं है। न तो ते पंचभ्यो अधिका, तथा ही अतिव्याप्तिर्व्याप्यत्वा सिद्धि, जो अतिव्याप्ति दोष है वो व्याप्यत्वा सिद्धि है। विपक्ष मात्राद अव्यावृतत्वात् सोपाधिकत्वाच्च, क्योंकि वो विपक्ष से अव्यावृत नहीं होता है, विपक्ष में भी रहता है। अतिव्याप्ति होते ही वो क्या होता है? विपक्ष में भी रहता है, और कहीं कहीं उपाधि से युक्त भी होता है। यथा गोलक्षणस्य पशुत्वस्य, पशुत्वम गौर लक्षणम कर दीजिए, पशुत्वम, तो गौ इतर भिन्ना क्या बोलना पड़ेगा? पशुत्वात्। तो पशुत्व है विपक्ष, महिषी आदि में भी वृत्ति है ना। गोत्व ही शासनादिमत्वम प्रयोजकम न तो पशुत्वम, ठीक है। पशुत्व जो है वो गोत्व का प्रयोजक नहीं है, जो प्रयोजक होता है उसको उपाधि कहते हैं। तो शासनादिमत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपाधि हो जाएगा। उपाधि कहिए अथवा अन्य क्या बोलते हैं, नहीं बेविचारी, उपाधि युक्त होने से, जहाँ उपाधि होती है वहां बेविचार दोष तो होता ही है। तथा अव्याप्तिर भागा सिद्धत्व, जो अव्याप्ति है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? भागा सिद्धत्व। यथा गोलक्षण से साबलेयत्वस्य,
सावलीय वर्ण विशेष है ना सर, सावलीयत्वम गौर लक्षण वैसा कहेंगे तो सकल गौ में जाएगा, नहीं जाएगा। तो लक्ष्य में कहीं हेतु रहेगा, कहीं हेतु नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, भागा सिद्धि। जैसे नील रूपवत्वम कर दीजिए, कपिलत्वम कर दीजिए, सावलीयत्वम कर दीजिए। एवं असंभवोपि स्वरूपा सिद्धि, जो असंभव है वो भी स्वरूपा सिद्धि। यथा गोलक्षण से एक असफवत्वस्य, ये भी हमने बता दिया अभी। एक असफवत्वम गौर लक्षणम कहेंगे तो यह जो हेतु है वो पक्ष में गौ में नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, स्वरूपा सिद्ध हो जाएगा हेतु। छलम, तो हेत्वाभास का निरूपण हो गया। अब अवसर प्राप्त हो गया छल का। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्त शब्द से अर्थांतरम परिकल्प्य दूषणाभिधानं छलम। वक्ता ने अभिप्रायांतर से प्रयोग किया और जो श्रोता है वो अन्य अर्थ की परिकल्पना करके प्रथम जो वक्ता ने जो वाक्य बोला उस वाक्य के ऊपर दूषण का अभिधान करता है, कथन करता है, तो उसी को कहते हैं छलम। यथा नवकम्बलोऽयं देवदत्त इति वाक्ये नूतन अभिप्रायेण प्रयुक्तस्य नवशब्दस्य अर्थांतरमासक्य कश्चित् दूषयति। नवकम्बलोऽयं देवदत्त ने सर नया कम्बल लिया, नया कम्बल खरीद लिया, ठीक है। तो उसको वक्ता ने कहा नवकम्बलोऽयं देवदत्तः, नवश्चासौ कम्बलः, नवकम्बल, नव शब्द यहाँ पर नूतन अभिप्राय से नूतन अर्थबोधन इच्छया उच्चरित है, ठीक है सर। अब जो श्रोता है वो उसको उसके वाक्य के ऊपर दोष देता है। नास्य नवकम्बलाः सन्ति, इसके पास नौ कम्बल कहाँ से होंगे। अस्य नवकम्बलाः कथं सन्ति, दरिद्रत्वात्। नहीं अस्य द्वयमपि संभाव्यते, इसके पास दो भी नहीं हो सकते। कुतो न वैते, ठीक है। सचवादी छलवादितया ज्ञायते, जो वादी है ना सर, प्रश्न करने वाला है वो छल है, छलवादी है ना, तो उसने छल किया है करके फिर क्या हो सकता है सर, ज्ञात होता है ना। जैसे छल का हमें ज्ञान हो गया तो दूसरा हमें वो नहीं कर सकता है, छल से परास्त नहीं कर सकता है, इसीलिए छल को भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये छल का सामान्य लक्षण है। अभिप्रायांतरेण प्रयुक्त जो शब्द है, नूतन अभिप्राय से नव शब्द का प्रयोग किया और उसका अर्थांतर मतलब नव संख्या रूप जो अर्थ है उसकी कल्पना करके दूषण का कथन किया, तो उसी को कहते हैं छलम। छल के बाद जाति, असद उत्तरम जाति, जो असद उत्तर है असमीचीनम उत्तरम, गलत उत्तर देना, उसी को क्या कहते हैं, जाति। वो सामान्य वाला जाति नहीं है, ठीक है, वो अलग है। सूत्र में जो जाति है वो अलग है और अर्थ में जो सामान्य है वो अलग है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, उसको भी जाति कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जाति है वो असद उत्तरम जाति। साच उत्कर्ष समा अपकर्ष समाधि भेदेन बहुविधा, 24 प्रकार की 24 जातियां होती है। जाति कितने प्रकार की होती है, 24 प्रकार की जातियां न्याय सूत्र में बताए गए, ठीक है। तो उनमें से दो का इन्होंने यहाँ पर संक्षिप्त में उदाहरण दिया है। उत्कर्ष समा अपकर्ष समाधि भेदेन बहुविधा, बहुविधा इत्युक्ते 24 भेदा परिगणिताः वर्तन्ते। विस्तरभिया नेह कृत्स्नोच्यते, कृत्स्नम उच्यते या कृत्स्नोच्यते, कृत्स्नम न इह कृत्स्नोच्यते, कृष्णम न उच्यते, ऐसा अन्वय कर देंगे, ठीक है। तत्र अव्याप्तेन दृष्टान्तगत धर्मेण साध्ये पक्षे अव्यापक धर्मस्य आपादनम उत्कर्ष समा जाति, ठीक है सर। अव्याप्तेन दृष्टान्तगत धर्मेण, अव्याप्त जो दृष्टान्तगत धर्म है, ठीक है सर। अव्याप्तेन पाठ, तत्र अव्याप्तेन दृष्टान्तगत धर्मेण साध्ये पक्षे अव्यापक धर्मस्य आपादनम उत्कर्ष समा। अव्याप्त जो दृष्टान्तगत धर्म है उसके द्वारा साध्य पक्षे, मतलब साध्य पक्ष, यहाँ पर जो साध्य है वो पक्ष में विशेष, पक्ष का विशेषण है, मतलब जहाँ पर संदिग्ध साध्यवान जो पक्ष है उसमें, ठीक है। हमारा अनुमान का जो पक्ष है उसमें साध्य पक्ष इत्युक्ते अनुमान विषयीभूते अनुमिति विशेषत्वेन निश्चिते पक्षे अथवा साध्य संदिग्धत्वेन निश्चिते पक्षे, न कि साध्य पक्षे। अव्यापक धर्म से आपादनम, अव्यापक धर्म का आपादन करना। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, यथा शब्द अनित्य कृतकत्वात् घटवत्, ऐसा अनुमान किया किसी ने, क्या अनुमान किया, शब्द अनित्य है, क्यों, कृतकत्वात् मतलब वो जो है बनाया है। कृतकत्वात् का पर्यायवाची शब्द कार्यत्वात्, कार्यत्वात्, ये बोल देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा ना। कार्यम नाम, कार्य किसे कहते हैं, कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, ठीक है। अथवा जो भी उत्पन्न होते हैं उन सबको क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो शब्द उत्पन्न होता है कि नहीं, तो शब्द में कृतकत्व है कि नहीं, तो यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र यथा घटः, तो हम शब्द में भी क्या सिद्ध कर देंगे। ऐसा जब किसी ने कहा तब प्रश्न करने वाला कहता है कश्चिद एवं आह, उस समय कोई व्यक्ति आकर के कहता है यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दो अनित्य स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना तद्वदेव शब्द सावयवोऽपि स्यात्। देखिए हेतु क्या है आपका, कृतकत्व, जहां जहां कृतकत्व रहता है वहां अनित्यत्व रहता है। यथा दृष्टांत किसको बताया, घट में कृतकत्व है कि नहीं, घट में सावयवत्व है कि नहीं, तो
तो शब्द में भी क्या हो जाए? सावयव यदि कृतकत्व है ना, आप अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, घट में तो कृतकत्व और सावयवत्व दोनों एक साथ रहते हैं, है ना, तो शब्द में भी क्या सिद्ध कर रहे हैं? सावयव सावयवत्व सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, मतलब घट में आपको कृतकत्व और सावयवत्व एक साथ दिख रहे हैं, तो अन्यत्र भी ये दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे ऐसा नहीं है। जो सावयवत्व है कृतकत्व का व्याप्त धर्म नहीं है, अव्याप्त धर्म है, वो उसको व्याप्त नहीं करता है। जहां जहां कृतकत्व रहेगा वहां वहां सावयवत्व रहेगा, ऐसा कोई नियम है। ठीक है, तो दृष्टांतगत धर्मेण अव्याप्तेन, अव्याप्त जो दृष्टांतगत धर्म है सर, वो कौन है? कृतकत्व। साध्य पक्षे है ना, साधनीय जो पक्ष है, आपका पक्ष क्या है? घट, उसमें अव्यापक धर्मस्य, अर्थात नहीं, साध्य पक्ष मतलब शब्दे, हमारा साध्य पक्ष क्या है? शब्द है। शब्द में अव्यापक धर्मस्य अर्थात सावयवत्वस्य आपादनम, सावयवत्व का भी क्या करना? आपादन करना। मतलब घट में कृतकत्व होने से सावयवत्व भी था, तो उसी कृतकत्व के द्वारा शब्द में अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो शब्द में क्या सिद्ध करिए? सावयवत्व भी सिद्ध करिए। ठीक है ना, जैसे यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धूम होता है वहां वहां बन्नी भी होती है। तो मान लीजिए धूम का कोई धर्म है दूसरा जो बन्नी में नहीं होता है, तो ऐसे किसी धूम के धर्म को देकर के उसका भी आपादन कर देना, ये तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट है ना सर जी। यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दो अनित्य स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना तद्वदेव शब्द सावयवोऽपि स्यात्। ये क्या हो गई सर? उत्कर्ष समा। क्या हो गई सर? उत्कर्ष समा। ठीक है, ये जाति असद उत्तर हो गया ना। कृतकत्व के द्वारा इत्र इत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम तो सही है। और कृतकत्व का जो अव्याप्त धर्म है सर, कौन? सावयवत्व है ना। कृतकत्व सावयवत्व को व्याप्त नहीं करता है, तो उस अथवा सावयवत्व कृतकत्व को भी व्याप्त नहीं करता है, तो कृतकत्व के द्वारा आप उसका जो अव्यापक धर्म है सावयवत्व, उसका आपादन करना, आरोप करना। शब्द के अलावा और भी जगह पर यत्र तत्र सावयवत्व ऐसा नहीं है, रूपादि में नहीं है, रूपादि भी कार्य बहुत सारी जगह ऐसा, कोई ऐसा नियम नहीं। इसीलिए क्या हो गया? असद उत्तर हो गया। अपकर्ष समातु दृष्टांतगतेन धर्मेण अव्याप्तेन, दृष्टांतगत धर्मेण अव्याप्तेन है ना सर, अव्यापकस्य धर्माभावस्य आपादन। वहां पर धर्म का आपादन था सर, है ना, यहाँ पर धर्माभाव का आपादन। यथा पूर्वस्मिन् प्रयोगे कश्चिद् एवमाह यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दो अनित्य स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना घटवद् एव ही शब्दः श्रावणोऽपि न स्यात्। ठीक है, आपने कृतकत्व के द्वारा शब्द में क्या सिद्ध किया? अनित्यत्व। कृतकत्व हेतु के द्वारा शब्द में क्या सिद्ध करना चाहते हैं, और दृष्टांत किसको बनाते हैं? घट में कृतकत्व है कि नहीं है? तो घट में कृतकत्व है तो घट में श्रावणत्व है नहीं, घट में श्रावणत्व नहीं है तो शब्द में भी क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एक कृतकत्व के द्वारा आप अनित्यत्व सिद्ध कर रहे हैं, तो घट में कृतकत्व के साथ साथ क्या है? अश्रावणत्व भी है, तो शब्द में भी क्या हो जाए? श्रावणत्व भी कर दो। ठीक है, तो ये हो गया सर अपकर्ष समा, है ना। शब्द में जो धर्म है श्रावणत्व, उसका अपकर्ष करने का प्रयास, श्रावणत्व का अभाव, और शब्द का जो धर्म नहीं है सावयवत्व, उसका आपादन करने का प्रयास, वो उत्कर्ष हो रहा है ना, सब उत्कर्ष के समान होने से उत्कर्ष समा, अरे अपकर्ष समा। ठीक है ना, तो ये सब क्या है सर? असद उत्तर है। असद उत्तरम जाति। किसी ने शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना चाहा कृतकत्व हेतु के द्वारा, तो कोई आकर के कहता है कृतकत्व के द्वारा आप शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करते हैं, घट को दृष्टांत बनाते हैं, तो घट में तो कृतकत्व के साथ साथ सावयवत्व भी है, तो शब्द में भी क्या होना चाहिए? ऐसा कोई कहेगा तो असद उत्तर है, वो जाति है ना। और कृतकत्व हेतु के द्वारा अनित्यत्व सिद्ध करेंगे, तो घट में कृतकत्व के साथ साथ अश्रावणत्व है, तो शब्द में भी क्या हो जाए? अश्रावणत्व हो जाए, तो ये भी क्या है? असद उत्तर है। यथा पूर्वस्मिन् प्रयोगे कश्चिद् एवमाह यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवत् शब्दो अनित्य स्यात् तर्हि तेनैव हेतुना घटवदेव ही शब्द श्रावणोऽपि न स्यात्। नहीं घटः श्रावण इति, घट श्रावण नहीं है तो शब्द भी श्रावण नहीं होना चाहिए। निग्रह स्थान निरूपणम। पराजय हेतुर निग्रह स्थानम, पराजय का जो कारण बनता है उसी को निग्रह स्थान कहते हैं। निग्रह स्थानों की संख्या 22 है। निग्रह स्थान कितने होते हैं? 22। और जाति 24 जातियां होती। पराजय हेतु निग्रह स्थानम, पराजय का जो कारण है वही निग्रह स्थान है। तच्च न्यूनाधिकापसिद्धांता अर्थांतर अप्रतिभा मतानुज्ञा विरोधादि भेदात बहुविधमपि विस्तर भयान नेय कृत्स्नम उच्यते। ग्रंथ विस्तार भयेन समस्तम अत्र नोच्यते, कृत्स्नम नोच्यते। यद विवक्षितार्थे कश्चित् न्यूनम तन्न्यूनम, जो विवक्षितार्थ है जितना प्रतिपादन करना है उससे थोड़ा कम किया सर, तो पराजय का हेतु हो जाएगा। तो क्या हो, वहां पर कौन सा निग्रह स्थान हो जाएगा? न्यूनम। विवक्षितात किंचित अधिकम, अधिकम जो विवक्षित था उससे अधिक बोल दिया तो क्या हो जाएगा? अधिकम, तो पराजय का हेतु है। अधिक मतलब जैसे सभा में, ये सब निग्रह स्थान होते हैं ना सर, वो शास्त्रार्थ में होते हैं। कहीं कहीं जाति में और बाद में भी
तीन प्रकार की कथा होती है ना, जाति नहीं जल्प है ना, वाद जल्प और वितंडा। तो जल्प में भी कुछ निग्रह स्थान का प्रयोग होता है, ठीक है। सामान्यतः ये जो निग्रह स्थान का विचार है सर शास्त्रार्थ में किया जाता है, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, एक निर्णायक होता है। तो वहां पर अगर विचार करना होगा तो मान लीजिए जितना बोलना था उससे अधिक कुछ बोल दिया, जैसे उदाहरण के लिए इतने समय में इतने विषय का प्रतिपादन करना है, एक विषय को रखा गया है, वो दूसरे विषयांतर में जाकर के कुछ अधिक बोला तो क्या हो जाएगा, अधिकम हो जाएगा, पराजय का हेतु हो जाएगा। सिद्धांताद अपध्वंसो अपसिद्धांत, अपने सिद्धांत से ध्वंस हो गया। न्याय का मत न्याय के पक्ष से बोल रहा था, शब्द अनित्यत्व सिद्ध करना था, बाद में सिद्ध करने लगा शब्द नित्य है, तो सिद्धांत से क्या हो गया, अपध्वंस हो गया, तो उसी को कहेंगे अपसिद्धांत, ये पराजय का हेतु है। प्रकृतेन अनभिसंबंधात अर्थवचनम अर्थांतरम, प्राकृत के साथ कोई संबंध ही नहीं है, एक प्रकरण चल रहा है, अन्य प्रकरण को लेकर के व्याख्यान करने लगा है ना, अथवा शास्त्रार्थ में कोटि बनाने लगा, तो उसको क्या कहेंगे, अर्थांतरम, पराजय का हेतु। प्रकृतेन अनभि संबंधार्थ वचनम, प्रकृति के साथ अनभि संबंध, जिसका संबंध नहीं है, ऐसे अर्थ का वचन करता है तो उसको कहते हैं अर्थांतरम। उत्तरा परिस्फुर्ति अप्रतिभा, जानता तो है लेकिन इसमें भी तीन बार तक ऐसा होता है सर। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछने निर्णायक देख रहा है, प्रश्न पूछा है ना सर, प्रश्न पूछने के बाद उत्तर, प्रश्न तो समझ लिया लेकिन उत्तर नहीं आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, अप्रतिभा। उत्तर अपरिस्फुट है ना, उत्तर देने के लिए जो अपरिस्फुर्ति है ना, उसी को क्या कहते हैं, अप्रतिभा। झटती उत्तर नहीं देना, ये भी कह सकते हैं, झटिति उत्तर न देना, समय नहीं, सोच इतना एक निश्चित काल होता है ना, तो उससे अधिक करना। पराभिमतस्य अर्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेव अभ्यनुज्ञानम स्वीकारो मतानुज्ञान। पराभिमतस्य अर्थस्य स्वप्रतिकूल, दूसरे के लिए अभिमत है सर, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए शब्द, जैसे घटपट आदि सकल पदार्थ क्षणिक है, ऐसा बौद्ध को अभिमत है, और हमको वो हमारे लिए वो क्या है, प्रतिकूल है। पराभिमतस्य अर्थस्य स्वप्रतिकूलस्य, दूसरे के लिए तो अभिमत है, हमारे लिए कैसा है, प्रतिकूल है। स्वयमेव अभ्यनुज्ञानम, अपने से उसका स्वीकार करना, तो इसको क्या कहेंगे, मतानुज्ञान। इष्टार्थ भंग विरोध, अपना जो इष्टार्थ है उसका भंग हो गया तो क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तो इस प्रकार न्यूना अधिक अपसिद्धांत अर्थांतर अप्रतिभा मतानुज्ञा विरोधा है ना, विरोधादि भेदात बहुविधम अपि कृत्स्नम नोच्यते कहा था। कितने 8-9 यहाँ पर 8-9 निग्रह स्थान का इन्होंने वर्णन किया है, अन्य अन्य ग्रंथ में अन्य मिलेंगे। प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञांतरम से शुरू होता है सूत्र, प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञांतरम प्रतिज्ञा संन्यास प्रतिज्ञा विरोध इत्यादि इत्यादि। 22 निग्रह स्थान प्रसिद्ध। संहार यह अत्यंत उपयुक्तानां स्वरूप भेदेन भूयो भूय प्रतिपादनम। पुनरुक्ति की बहुत आशंका हुई थी, तो अत्यंत उपयुक्त जो पदार्थ है उनका स्वरूप, थोड़ा स्वरूप में भेद करके, जैसे यत्वाभास का निरूपण किया था तो कुछ थोड़ा थोड़ा भेद था यहाँ पर स्वरूप में, बुद्धि के निरूपण में भी था, तो भूया भूया प्रतिपादनम, बार बार उनका प्रतिपादन किया गया है। क्यों, यद अनति प्रयोजनम तद अलक्षणम अदोषाय, जो अनति प्रयोजन है मतलब अत्यधिक जिसका प्रयोजन नहीं है उसका लक्षण नहीं किया गया तो वो उतना दोष के लिए भी नहीं होता। एतावतैव बाल व्युत्पत्ति सिद्धे, क्योंकि इतने से ही क्या हो जाता है, बाल की व्युत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है। मतलब अत्यंत जो उपयुक्त है उनका बार बार क्या करना चाहिए, प्रतिपादन करना चाहिए, और जित अत्यधिक उतना प्रयोजन नहीं है तो उनको बार बार उनका लक्षण करने में कोई दो मतलब तद अलक्षणम अदोषाय, उनका लक्षण नहीं करेंगे तो दोषावह नहीं होता है। क्योंकि जो अनति प्रयोजन है उनको उनका लक्षण मत करिए, और जो अत्यंत उपयोग है उनका बार बार लक्षण करिए, इसी से क्या हो जाएगी, बाल व्युत्पत्ति की सिद्धि हो जाएगी।